Sixth, NCERT Mathematics, Chapter 3rd, Exercise 3.5, Playing with Numbers. स्टूडेंट्स, हम चैप्टर थर्ड में एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन 6 तक प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में हम कर चुके थे। आइए आज देखते हैं उससे आगे। उससे पहले आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए, पेन पेंसिल आप ले लीजिए, ओके, वाटर बॉटल ले लीजिए, बी सीटेड प्रॉपरली, और आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। आज के लिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7। हम 6 क्वेश्चन तक प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। आप डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं उस वीडियो को। आइए देखते हैं 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। कि 3, इसमें क्वेश्चन में कहा है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर है। कंसेक्यूटिव मीन्स कंटिन्यूस जो नंबर आते हैं, लगातार जो आते हैं, 1 स्किप करके, ओके। तो नेक्स्ट नंबर जो भी आते हैं हमारे, वो कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं। जैसे कंसेक्यूटिव नंबर कौन से हो गए, जैसे आपके हो गए 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6, 6 7 8, कोई भी नंबर, ठीक है। तो हमें 3 कंसेक्यूटिव नंबर लेने हैं और ये वेरीफाई करना है कि उनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा 6 से डिविजिबल होता है, ऑलवेज 6 से डिविजिबल होता है। आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम 3 कंसेक्यूटिव नंबर ले लेते हैं, कोई से भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर ले लेते हैं। Let 3 consecutive numbers are 4 5 6। आइए इनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। हमें ये वेरीफाई करना है कि इनका जो प्रोडक्ट होगा, इनको जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा वो 6 से डिविजिबल होगा। इनका प्रोडक्ट आएगा 120, 4 5 जा 20, 26 जा 120, ओके। तो 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें पहले इसकी 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो 2 के लिए हमें वंस प्लेस पर 0 2 4 6 या 8 में से कोई डिजिट चाहिए होता है। तो यहाँ आपको 0 मिल रहा है, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है, ओके। 2 से डिविजिबल है। और चेक करेंगे 3 से डिविजिबल है क्या। तो 3 से डिविजिबल के लिए हम इसको ऐड कर लेंगे। हमने इसके डिजिट को ऐड कर लिया। ऐड करने पर हमारा आ रहा है 3। तो 3 की टेबल में आता है, तो ये 3 से डिविजिबल है नंबर, तो ये 3 से भी डिविजिबल है। तो कोई भी नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, वो 6 से भी डिविजिबल होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 6 से डिविजिबल होगा। तो ये प्रूव हो गया कि ये जो नंबर है ये 6 से डिविजिबल होगा, ओके। तो यही हमें प्रूव करना था। अभी कह रहा है कि और एग्जांपल लो, तो 1 मोर एग्जांपल हम ले लेते हैं। कोई भी नंबर आप ले लो। मान लीजिए आपने ले लिया कोई नंबर 7 8 9 ले लिया। कंसेक्यूटिव 3 नंबर लेने, हमको लगातार 3 नंबर लेने हैं।
अगेन हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे वो 2 से डिविजिबल है क्या, 3 से डिविजिबल है क्या। अगर 2 से डिविजिबिलिटी उसकी आ रही है यस, और 3 से भी यस आ रही है, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ओके, तो आइए देखते हैं। मल्टीप्लाई कर लेंगे इन्हें। हम देखेंगे क्या ये 2 से डिविजिबल है क्या। फाइव जीरो फोर इज डिविजिबल बाई 2। क्यों 2 से डिविजिबल क्यों है, क्योंकि इसके लास्ट में 4 आ रहा है। ये देखिए आप, वंस प्लेस पर 4 है, तो जिस नंबर के वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई डिजिट आता है तो वो 2 से डिविजिबल होता है, इसलिए 2 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। 504 को 5 + 0 + 4 तो 9 आएगा, तो 9 3 की टेबल में आता है, इसलिए 3 से भी डिविजिबल है। तो ये 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल होगा। So it will be divisible by 6. ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 क्वेश्चन। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। कि जो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम है वो हमेशा 4 से डिविजिबल होता है। आइए इसको चेक करते हैं। थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स हम ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं। सपोज हमने 2, 3, 4 ले लिया। ओके, 3 कंसेक्यूटिव, अब इनका हम सम करेंगे। ओके, तो 9 आ रहा है, तो 9 क्या 4 से डिविजिबल है? तो 9 4 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 4 की टेबल में ये नहीं आता। तो लिखेंगे 9 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज़ नॉट ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, 8th क्वेश्चन को एक बार हम फिर से देखेंगे। 8th क्वेश्चन में कुछ करेक्शंस हैं। द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, हियर वी हैव गिवन 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। हमें यहाँ दे रखा है 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का जो सम है वो 4 से डिविजिबल है। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, 8th क्वेश्चन को। जो भी इससे पहले जो कराया था वो हमने दूसरा कोई क्वेश्चन था, वो हो गया बाय मिस्टेक। तो आप इसे करेक्शन कर लें। आज 8th क्वेश्चन आपका ये वाला है जो आप करा रहे हैं। ओके,
क्वेश्चन है कि द सम ऑफ टू ऑड कंसेक्यूटिव नंबर, ऑड कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं जैसे 3 है, 3 के बाद नेक्स्ट नंबर जो आ रहा है वो 4 आ रहा है, तो 4 तो क्या है, 4 तो है इवन, लेकिन हमें ओड ही लेना है, 3 के बाद जो अगला ओड आएगा वो लेना है, तो नेक्स्ट ओड क्या आएगा 3 के बाद 5, तो हमें लेना है 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हम ले सकते हैं 3 और 5। ये 2 को और कंसेक्यूटिव नंबर है, और कौन से हो सकते हैं, कोई से भी हो सकते हैं, 7 और 9, और कौन से हो सकते हैं, कोई से भी हो सकते हैं, 11 13 भी हो सकते हैं। ओके, और 19 21 भी हो सकते हैं। सफिशिएंट है, और एग्जाम्पल लें, चलो वन मोर एग्जाम्पल ले लेते हैं। 33 36 भी हो सकते हैं, सॉरी 33 एंड 35। ओके, अब सफिशिएंट है, तो हमें ये प्रूव करना है कि इनका जो सम है वो 4 से डिविजिबल है। आइए चेक करते हैं, इनका सम करते हैं। तो इनको सम करने पर 8 आ रहा है 3 और 5 को, तो ये 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को सम करने पर जो सम आता है वो 4 से डिविजिबल होता है। और चेक करते हैं, इनको सम करने पर 16 आ रहा है, तो ये भी 4 से डिविजिबल है। ट्वेंटी 4 भी डिविजिबल है 4 से। 40 भी डिविजिबल है 4 से। एंड 68 भी डिविजिबल है 4 से। तो हमने देखा कि 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को सम करने पर जो सम आता है वो हमेशा 4 से डिविजिबल होता है। यही हमें वेरीफाई करना था, आप इसे नोट कर लें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में कहा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। कौन 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 से एक्सप्रेशन ऐसे हैं जो नीचे दिए गए हैं जिनमें से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी किया हुआ है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए 24 है, 24 में ये जो 2 है ये प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, लेकिन जो 4 है वो प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मोर देन 2 टेबल्स में ही आता है, इसके फैक्टर मोर देन 2 होते हैं। जैसे इसका फैक्टर ये 1 के टेबल में भी आता है, 2 के में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। तो इट मीन्स ये कंपोजिट नंबर है और ये प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर हमको नहीं मिल रहे हैं। ओके, कंप्लीट। तो ये ऑप्शन हम छोड़ेंगे। नेक्स्ट है 56, 7 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर। तो इसमें सभी प्राइम नंबर है, तो इसमें फैक्टराइजेशन किया हुआ है। तो एक तो ऑप्शन बी है जिसमें कि प्राइम फैक्टर डन किया हुआ है। नेक्स्ट है 70, 2 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर और 7 प्राइम नंबर। तो ऑप्शन सी में भी प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है। तो अभी तक हमने जो चेक किया उसमें हमको बी और सी ऐसे ऑप्शन मिले हैं जिनमें प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है। आगे देखते हैं 54 में 2 प्राइम फैक्टर, 3 प्राइम फैक्टर, बट जो 9 है वो 9 कंपोजिट नंबर है, क्यों प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 1 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आ रहा है, 9 की टेबल में भी आ रहा है, तो मोर देन 2 फैक्टर हैं इसके, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें हमको प्राइम फैक्टर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए इस ऑप्शन को हम छोड़ देंगे। तो ओनली बी और सी ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें प्राइम फैक्टर किया हुआ है, तो यही इसके आंसर। तो आप इसमें आंसर में लिख देंगे बी और सी।
तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। आज आपको 7, 8, 9 क्वेश्चन होमवर्क में करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, यू हैव टू टेक 5 एग्जाम्पल्स फॉर ईच। तो आपको 7, 8, 9 क्वेश्चन अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। ओके स्टूडेंट्स।